तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विकास ऑल क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम केजी से डेकाग्राम में, डेकाग्राम से ग्राम में, और ग्राम से सेंटीग्राम में, मिलीग्राम में आज आप लोग को डिफाइन करना बताएंगे कि केजी से आप कैसे ग्राम में बदल सकते हैं, हेक्टोग्राम को कैसे डेकाग्राम में बदल सकते हैं, डेसीग्राम को कैसे सेंटीग्राम में बदल सकते हैं, या ग्राम को मिलीग्राम में कैसे बदल सकते हैं। तो बस आप लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिए और देखिए कैसे हम चेंज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन एक लेते हैं कि जैसे हमें बस आप लोग को क्या करना होगा कि हमें कोई भी अगर बदलना है कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी वैल्यू बदलना है किसी भी चीज़ में, तो आप लोगों को ये दो आप लोगों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक, केवल आप ये दो याद कर लें तो आप लोगों को मैं पूरा विश्वास दिला दूंगा कि अ, हमको जो भी चीज़ में पूछेगा हम उसको डिफाइन करना आराम से सीख लेंगे। तो आप लोगों को बस ये दो लाइनें केवल याद रखना होगा कि 1 केजी बराबर 10 हेक्टोग्राम बराबर 100 डेकाग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। दूसरी लाइन है कि 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम बराबर 100 सेंटीग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। बस एक केवल दो लाइनें आप लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम एक कोई क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि 5 केजी को डेकाग्राम में बदलिए। 5 केजी को डेकाग्राम में बदलिए, डेकाग्राम में बदलिए। जैसे देखिए, अब हमें क्या करना है कि 5 केजी को अब डेकाग्राम में बदलना है। तो हमें इसके लिए ये पता होना चाहिए कि 1 केजी में कितना डेकाग्राम होता है। मतलब कि हमें जिस भी चीज का पूछ रहा है, मतलब कि 5 केजी का पूछ रहा है, तो हमें 1 केजी बराबर पता होना चाहिए, ठीक है। अगर 5 हेक्टोग्राम का पूछता तो हमें 1 हेक्टोग्राम का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 केजी का पूछ रहा है कि 5 केजी को डेकाग्राम में बदलिए, तो हमें 1 केजी बराबर पता होना चाहिए कि 1 केजी में कितना डेकाग्राम होता है। ठीक, हमें जो चीज प्रश्न में दिया है उसी दोनों में क्या होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे केजी और डेकाग्राम में पूछा है हमें संबंध, तो हमें इन दोनों में रिलेशन पता होना चाहिए। तो केजी और डेकाग्राम में हमें संबंध पता है क्या, कि 1 केजी बराबर, देखिए फार्मूला में 1 केजी बराबर 100 डेकाग्राम। तो बस आप यही लिख लीजिए कि क्या, कि 1 केजी बराबर 100 डेकाग्राम, 100 डेकाग्राम। तो जब 1 केजी का 100 डेकाग्राम होता है, तो अगर हमको 5 केजी को बदलना है डेकाग्राम में, तो केवल 5 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 केजी इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे 5 का 100 में, तो 500 हो जाएगा। तो ये 500 हमारा क्या हो जाएगा, डेकाग्राम हो जाएगा, डेकाग्राम। ठीक, ये हमारा डेकाग्राम हो जाएगा। तो ऐसे हम अपना क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब जैसे दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमें बदलना है कि हेक्टोग्राम को, जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन कि 7 हेक्टोग्राम को, हेक्टोग्राम को ग्राम में बदलिए, ग्राम में। ठीक, तो अब हम ग्राम में बदलते हैं। तो मैं आप लोग को क्या कहूँ कि सिंपली आप लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को देखेंगे, और क्वेश्चन जिस जिस चीज में पूछ रहा है तो आप लोग को उसमें क्या होगा, संबंध पता होना चाहिए। तो हमें डेकाग्राम और ग्राम में संबंध पता होना चाहिए, क्योंकि हमको डेकाग्राम से क्या करना है, सॉरी हेक्टो है, हेक्टोग्राम से क्या करना है, ग्राम में बदलना है। तो हेक्टोग्राम से ग्राम में बदलने के लिए हमें इन दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए। तो बोले हैं कि जिस भी चीज का पूछ रहा है उसका एक यूनिट पता होना चाहिए कि एक इकाई बराबर क्या होता है। मतलब कि 7 हेक्टोग्राम का पूछ रहा है कि कितना ग्राम में होगा, तो 1 हेक्टोग्राम बराबर पता होना चाहिए पहले। ठीक, जैसे यहाँ पे 5 केजी का पूछा था, तो 1 केजी का पहले पता होना जरूरी था हमें। तो 1 केजी का पता था, वो गुणा कर दिए। इसी तरह से अगर 1 हेक्टोग्राम का पता चल जाता है, तब 7 का पूछेगा तो 7 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लिखेंगे क्या, कि हमें देखिए फर्स्ट फार्मूले से हमें क्या पता है कि 10 हेक्टोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। तो बस यही हमें लिख लेना है कि 10 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम में होता है 1000 ग्राम, ये होता है। अब हम क्या करेंगे कि 1 हेक्टोग्राम का केवल निकालेंगे,
क्योंकि हमें 7 हेक्टोग्राम पूछा है, तो हमें अगर 1 हेक्टोग्राम का पता चल जाता है तो हमें जितना भी पूछेगा उसका हम गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमें 1 हेक्टोग्राम का निकालेंगे, 1 हेक्टोग्राम का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम, और ये 10 नीचे आ जाएगा, ठीक, बटा में, तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 1 हेक्टोग्राम आ जाएगा 100 ग्राम के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो ये आ गया 1 हेक्टोग्राम 100 ग्राम के बराबर आ गया। तो अब हमें पूछ रहा है कि 7 हेक्टोग्राम को बताइए, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए 7 हेक्टोग्राम। 7 हेक्टोग्राम को अगर बदलना है तो 7 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 का जब 100 में गुणा करेंगे, 7 गुणे 100 ग्राम, तो ये हो जाएगा 700 ग्राम हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है। ये दूसरा आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ कि अब मैं यहाँ से लेता हूँ क्वेश्चन कि केजी को, ठीक है, केजी को आप क्या करो कि डेसीग्राम में बदलो, ठीक है। जैसे मैं जैसे केजी को डेसीग्राम में मुझे बदलना है, तो मैं केजी से डेसीग्राम बदलने के लिए अब क्या करूँगा, तो देखिए सिंपली हम करेंगे क्या कि मान लीजिए कि अगर मैं एक तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ कि 1500 1500 यानी या छोड़िए 1500 नहीं, मान लीजिए कि 5 केजी को क्या करिए कि डेसी ग्राम में बदलिए, डेसी ग्राम में चेंज कीजिए, ठीक है। 5 केजी को डेसी ग्राम में बदलना है। तो अब हमें क्या पता होना चाहिए कि केजी और डेसी ग्राम में क्या होना चाहिए, संबंध पता होना चाहिए। तो केजी और डेसी ग्राम में हमें संबंध कहाँ से मिलेगा, ये दो फार्मूला में जो लिखवाया यहाँ से मिलेगा। देखिए केजी से डेसी ग्राम में आना है, तो इन दोनों का रिलेशन डायरेक्ट नहीं है। अब हमें क्या करना होगा कि इस वाले फार्मूले से अब यहाँ पे हमें इस वाले में आना होगा, क्योंकि डेसीग्राम इसमें है और केजी उसमें है, तो हमें उस वाले से इसमें आना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक कोई जुगाड़ की जरूरत होगी। जैसे आप लोगों को मान लीजिए कि बीच में छर्दवाली है, आप इधर हैं और उधर आपका कुछ भी मान लीजिए रखा हुआ है, या आपका घर है उधर छर्दवाली के उस पार, आप इधर हैं, तो इस पार से आप उस पार जाना है आपको। तो क्या करना होगा, आपको कोई सीढ़ी की जरूरत होगी या कोई आपको टेक्निक की जरूरत होगी कि आप इस साइड से उस साइड जा सकें। तो अब हमें वही ढूंढना है कि हमारा क्या कोई तरीका है ऐसा कि मैं इस वाले फार्मूले से इसमें आ जाऊं। तो मेरा तरीका ये है कि ग्राम दोनों में मिल रहा है, ग्राम सेकंड वाले में भी फर्स्ट वाले में देखिए मिल रहा है लास्ट में। अगर मैं किसी तरह से केजी को अगर ग्राम में बदल देता तो ग्राम इसमें भी है, तो ग्राम से हमें डेसी ग्राम में बदलने की एकदम आसान से ट्रिक मिल जाएगा, ठीक है, आसान सा फार्मूला मिल जाएगा हमें। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि केजी से पहले ग्राम में चेंज करेंगे। जब ग्राम में चेंज कर लेंगे तो ग्राम क्या है कि ग्राम में और डेसी ग्राम में हमें रिलेशन पता है, तो इसके सहायता से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, कि कितना डेसी ग्राम होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि केजी को ग्राम में चेंज करेंगे, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अब 5 केजी को केवल हमें पहले ग्राम में चेंज करना होगा। तो हमें तो पता है कि 1 केजी बराबर कितना पता है कि 1000 ग्राम होता है, पता है। अब हमको 5 केजी बराबर निकालना है, तो 5 केजी बराबर निकालेंगे तो 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 ग्राम हो जाएगा। हो गया, ये हमारा ग्राम में चेंज हो गया। अब ग्राम और डेसी ग्राम में हमें संबंध पता है, देखिए ग्राम और डेसी ग्राम में संबंध पता है, तो ग्राम और डेसीग्राम में संबंध हमें पता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कि इसका हम फार्मूला ले लेंगे कि 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम। तो हमें जितना ग्राम का पूछ रहा है उसका इसमें गुणा कर देंगे, हमारा डेसीग्राम आ जाएगा। तो बस सिंपली यही काम करना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम, डेसीग्राम ये होता है। अब हमें 5000 ग्राम बराबर निकालना है, तो 5000 ग्राम बराबर निकालना है तो 5000 का इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 ग्राम का आ गया तो 5000 ग्राम को पूछ रहा है, 5000 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5000 गुणे 10, ठीक। और डेसी ग्राम, तो ये हो जाएगा डेसी ग्राम, ठीक, ये हो जाएगा डेसी ग्राम। और इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 पे 4 गो जीरो, मतलब कि ये हो जाएगा कितना, 50,000 हो जाएगा, 50,000 देसी ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग हल करेंगे।
एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि अब हमें क्या करना है कि जैसे अगर मान लीजिए कि डेकाग्राम से मिलीग्राम में चेंज करना है ना। देखिए अब हमें डेकाग्राम से मिलीग्राम में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही आसान ट्रिक है, वही वाला ट्रिक लगाएंगे कि अब हम ऊपर वाले से नीचे वाले में आना होगा, क्योंकि डेकाग्राम ऊपर है और मिलीग्राम नीचे वाले में है। तो इसमें से इसमें आने के लिए एक सीढ़ी की जरूरत होगी, जो कि सीढ़ी हमारा क्या काम कर रहा है? ग्राम, क्योंकि ग्राम दोनों में है, ठीक है। तो इसमें से इसमें आने के लिए ये हमें ग्राम में चेंज करना होगा। तो डेकाग्राम को सबसे पहले ग्राम में चेंज करेंगे। जब ग्राम में चेंज कर लेंगे तो ग्राम और मिलीग्राम में संबंध हमें पता है कि 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। अब जितना हमारा ग्राम आया रहेगा उतना का 1000 में गुणा कर देंगे, ये हमारा मिलीग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सबको हल कर सकते हैं। या तो नीचे से ऊपर जाना है, जैसे मान लीजिए कि 800 सेंटीग्राम में कितना हेक्टोग्राम होता है, तो आप सिंपली क्या करेंगे? सेंटीग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। सेंटीग्राम से जब ग्राम में चले जाएंगे तो ग्राम और डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, केजी में संबंध आपको पता है, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं जिस भी चीज़ का पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग को मैं एक होमवर्क में दे देता हूँ क्वेश्चन, उसको आप लोग डिफाइन करके लाएंगे, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर देंगे, कितना आंसर इसका आएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देते हैं कि 3000 ग्राम को सेंटीग्राम में चेंज कीजिए। सेंटीग्राम में बदलिए। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इसको आप लोग हल करके जरूर इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो आप लोग लाइक करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब तो कर लिए होंगे तो लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।